बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों कबल इटली के दरियाए टाइबर के किनारे 7 छोटी पहाड़ियों पर मिट्टी के बने 7 गांव आबाद थे, जो वक्त के साथ साथ तरक्की करके रोम नाम के एक छोटे से शहर में तब्दील हो जाते हैं। अगली सदियों में इसका बतदरीज बहरा रोम के इर्द गिर्द और दूसरे ममालिक पर कब्जा करके 500 साल तक एक ताकतवर सल्तनत का मरकज बन जाना दुनिया की तारीख का एक दिलावेज दास्तान है, जो आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तारीख का हर तालिब इल्म सल्तनत रोम के नाम से वाकिफ है, लेकिन रोम की ये सल्तनत तारीख के बहुत से तालिब इल्मों को कंफ्यूज भी कर देती है और वो नक्शों पर रोम की सल्तनत को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इस सल्तनत के करता धरता पहले काफिर थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन फिर यही सल्तनत ईसाइयों से मंसूब हो गई। इस सल्तनत की बुनियाद के बारे में एक देवमालाई कहानी बहुत मशहूर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई 650 साल पहले अतालिया के अंदर सलोया नामी एक कुंवारी लड़की के यहाँ 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम रोमोलस और दूसरे का नाम रेमोस रखा गया। कहा जाता है कि ये दोनों बच्चे मरीख देवता नुतफा से पैदा हुए थे। सलोया वेलिस्टा देवी के मंदिर की पुजारन थी, जहां मुरीख देवता ने आकर उसको हमला किया था। रोमोलस और रेमोस को पैदा होने के बाद किसी कश्ती या टोकरी में रखकर दरिया में डाल दिया गया था। पानी की मौजों ने उनको जंगल या पहाड़ के दामन में साहिल पर डाल दिया। वहां एक मादा भेड़िया ने आकर उनको दूध पिलाया और उनकी हिफाजत करने लगी। इस तरह भेड़िए का दूध पी पी कर उन दोनों बच्चों ने परवरिश पाई। एक रोज बादशाह का एक चरवाहा इत्तेफाक से उधर आ निकला। उसने बच्चों को देखा तो उन्हें अपने साथ बादशाह की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया। मलका को ये दोनों भाई पसंद आए और उसने इंतहाई मोहब्बत के साथ उनकी परवरिश की। बड़े होकर उन दोनों भाइयों ने एक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर रोम या रोमा के नाम से मौसूम हुआ और उनकी औलाद में एक ऐसी अजीम शान सल्तनत कायम हुई जो दुनिया की अजीम व मुहीब सल्तनतों में शुमार होती थी। इस शहर को तकरीबन 1000 साल तक अक़वाम आलम में वही मकाम हासिल रहा जो आज वाशिंगटन को हासिल है। कहते हैं रोम की तारीख यूरोप की तारीख से जुड़ी हुई है। ज़्यादा सही बात यह है कि यूरोप की तारीख रोम की तारीख से वाबस्ता है, और सही तरीन बात यह है कि दुनिया की तारीख रोम की तारीख से मुंसलिक है। 509 क़ब्ल मसीह में ये रोमन जमहूरिया में तब्दील हुआ, जिसकी पार्लियामेंट 2 मुंतखब शोराओं से तश्कील पाई। एक सेनेट जो अमराह पर मुश्तमिल होती और दूसरी सिटी काउंसिल। आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक जमहूरियत के इस मॉडल पर अमल पैरा हैं। रोमियों ने आहिस्ता आहिस्ता जजीरा नुमा इटली को फतह किया, फिर यूनान को शिकस्त देकर यूनान, मकदूनिया और शाम के इलाकों के साथ साथ सारे बहरे रोम पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। पहली सदी क़ब्ल मसीह में फ्रांस, कब्रिस और मिस्र भी रोम की 9 आबादियों में शामिल हो गए। जूलियस सीजर के जानिशीन ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस सीजर कहलाया, उनके ज़माने में जमहूरियत दोबारा बादशाहत या सल्तनत में तब्दील हो गई। तब्दीली के इस अमल का आगाज़ जूलियस सीजर के अहद से ही हो चुका था और उसका कत्ल 42 क़ब्ल मसीह भी रोम को बादशाहत से बचाने के लिए सेनेट के अमरा ने ही किया था। बाद में उन्हीं अमरा ने उसके जानिशीन ऑगस्टस को चीफ एग्जीक्यूटिव का खिताब या दूसरे लफ्ज़ों में बादशाहत इख्तियार करने का मैंडेट दे दिया। शेक्सपियर ने अपना शहर आफाक ड्रामा जूलियस सीजर इस तारीखी वाक़े पर तस्नीफ किया। ऑगस्टस सीजर की तवील अहद हुकूमत में अनथोनी और मिस्र की यूनानी मलका क्लोपोत्रा को शिकस्त देकर मिस्र को रूमी सल्तनत में शामिल किया गया। अनथोनी, जो एक रूमी जनरल और जूलियस सीजर का हम असर और दोस्त था, उसके क्लोपोत्रा से ताल्लुक और इस आलमी शोहरत याफ्ता इश्क के अलमनाक अंजाम पर भी शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखकर इन तारीखी किरदारों को अमर कर दिया। मिस्र के रोमी सल्तनत में शामिल होने के बाद ऑगस्टस सीजर ने मिस्री दौलत से रोम शहर में शानदार तामीरात कराई, जिनमें महलात, मंदिर, हमाम, थिएटर, पब्लिक मार्केट्स और फोरम शामिल हैं। इसे रोम शहर का सुनहरा तरीन दौर भी कहा जा सकता है। रोम का शहरी निज़ाम कितना तरक्की याफ्ता था, इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि क़ब्ल मसीह में भी यहाँ आग बुझाने का महकमा मौजूद था, जिससे पुलिस के इख्तियारात हासिल थे। सामान उठाने वाली ट्रांसपोर्ट को सिर्फ रात के वक्त सड़कों पर आने की इजाज़त थी और इमारतों की ऊंचाई की हद बाकायदा कानून साजी के जरिए तय की जाती थी। रोम की सल्तनत जब अपनी इंतहाई उरूज को पहुँच गई तो उसके 2 टुकड़े हो गए और दूसरी को मगरबी रोम कहते थे। मगरबी रोम का दारुल सल्तनत तो शहर रोमा ही रहा और मशरिकी रोम का दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया करार पाया।
कुस्तुनतुनिया को आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो जदीद तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। मगरबी रोम पर शुमाली यूरोप और रूस की वहशी कौमों ने बार बार हमले करके इसको बेहद कमज़ोर और नातावा बना दिया और बिलाखिर मगरबी रोम की सल्तनत महदूद होकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जिनेवा और वेनिस में अलग अलग सल्तनतें कायम हुई और फिर वो भी मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील होकर ख़त्म हो गई और उनकी जगह नई हुकूमतें कायम हो गई। मगर मशरकी रोम पर शुमाली हमलावरों की आफतें बहुत ही कम नाजिल हुईं और इसको यूरोपी वहशियों के हाथ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुरान मजीद की एक सूरत भी इस शहर के नाम पर है, जिसे हम सूरत रोम के नाम से जानते हैं। इस सूरत के नुज़ूल के वक्त मगरबी रोम की सल्तनत को ख़त्म हुए 2 सदियाँ बीत चुकी थीं, जबकि मशरकी रोम बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहर रोम के जजीरा कब्रिस के फ़तह होने के साथ साथ मशरकी रोम के दारुल हुकूमत के फ़तह होने की खुशखबरी भी मुसलमानों को दी थी। जजीरा कब्रिस तो हज़रत उस्मान के दौर में फ़तह हो गया, लेकिन कुस्तुनतुनिया की फ़तह सल्तनत उस्मानिया के दौर में सुल्तान फातह के हाथों हुई। इटली के शहर रोम से उठने वाली इस तहजीब से मगरब आज भी अपना रिश्ता जोड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा इटली का ये शहर आसमानी सहीफ़ों और तारीख के औराक के अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में भी बहुत मकबूल है। अपने उरूज के दौर में 23 लाख मुरब्बा मील पर फैली रोमन हुकूमत अब इटली तक ही महदूद रह गई है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं रोम को देखने के लिए एक जिंदगी काफ़ी नहीं। आज भी रोम जाने वाला कोई सयाह इस हसीन और पुरशिकवा शहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए बगैर नहीं रह सकता। शहर के कोने कोने में तारीख के औराक तह दर तह बिखरे हुए इस अजीम शहर की दास्तान सबको सुना रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।